Hello everyone, welcome back to today's video, and this video is not about a vlog. This is not a vlog. This video is not a vlog, not any entertainment purpose. आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना ली जाए। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ। एंड मैं आपसे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए होंगे, 2.5-3 साल से, ये जो है 2.5 साल से मैं आपके साथ वृंदावन ब्लॉग्स जो है शेयर कर रही हूँ। एंड मैं जाती रहती हूँ वृंदावन, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना वहाँ की जो इतनी जो मतलब इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं वो आप लोग के साथ शेयर ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? जो जाते हैं वहाँ पे, जो कभी गए हैं वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, एंड जो नहीं गए हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए एंड एक्सपीरियंस करना चाहिए द रियल मैजिक ऑफ मतलब कृष्णा जी एंड राधा रानी। तो राधा रानी इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ वृंदावन। तो एक वो राधा रानी महारानी है वृंदावन की। उनकी मर्जी के बिना वृंदावन कोई नहीं जा सकता, ना ही वहाँ पे कुछ इंसान कोई कर सकता है अगर राधा रानी की मर्जी नहीं होती है। तो वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाएंगे तो आपको अलग ही पीस की जो अलग पीस होता है ना, एक मतलब यूनिक पीस आपको प्रोवाइड होगा, जो कि टेम्पररी पीस जो होता है ना, अगर हम नए कपड़े खरीद लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं या कहीं अच्छे घूमने चले जाते हैं, तो वो टेम्पररी पीस होता है जो हमें कुछ टाइम के लिए खुश रखता है, खुश रहते हैं हम। फिर उसके बाद फिर सेम सिचुएशन में आ जाते हैं। पर अगर आप वृंदावन में जाएंगे और आपने राधा रानी और कृष्ण जी से कनेक्शन बनाया, तो आपको वो परमानेंट जो पीस मिलता है ना अंदर से, वो आपको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। आपके खुद के सगे लोग भी नहीं दे सकते। जो आप पीस भगवान से अगर कनेक्शन बनाओगे तो आपको मिले। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग दैट आई एम अ वेरी बिग भक्त एंड ऑल। मैं कुछ ऐसे भक्त वक्त नहीं हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एंड मैंने वहाँ पे जाके इतना पीस जो मुझे मिल एंड मैंने वहाँ पे जाके मुझे इतना पीस मिला है जहाँ शायद मुझे कहीं भी आज तक नहीं मिला होगा। तो जैसे जब भी मैं दुखी होती हूँ या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें वहाँ मतलब मुझे स्पेशली वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग जो हैं वो मतलब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे जब लोगों को देखती हूँ और वहाँ की भक्ति देखती हूँ, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो जो लोग एक जगह पे 1000 पत्थर रखे दंडवत, 1000 दंडवत करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ऐसे लोग ना पूरी जिंदगी अपनी परिक्रमा में ही निकाल देते हैं, भगवान के लिए ही निकाल देते हैं। तो मतलब मेरे कहने का है, हम लोग 3-4 महीने में 2-4 दिन तो भगवान जी के लिए निकाल ही सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो है वृंदावन जाना शुरू किया था, 15 साल हो गए होंगे मेरी नॉलेज में, जब मुझे याद है। बचपन में मैं गई थी 1-2 बार, पर मुझे वो याद नहीं है इतना प्रॉपर। पर अभी जब मैं बड़ी हुई हूँ, 9th या 10th में होंगी, तब से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ जाना। एंड मेरी मौसी वगैरह थे, सब लोग थे, हम लोग वहाँ गए थे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग पूरे वृंदावन एक दिन में घूमे थे, एंड एक दिन में घूम के हम लोग दूसरे दिन वापस आए थे वृंदावन से। तो हम लोग जो है साल में 2 बार जाते थे मैक्स टू मैक्स। पर फिर हम लोग नहीं जा पाते थे, मतलब इतना नहीं जा पाते थे। फिर 7 साल पहले मेरी मौसी की शादी हो गई वहाँ पे। फिर हमारा जाना काफ़ी हो गया वहाँ पे, क्योंकि मौसी के पास जाना तो लगा रहता है, तो हम लोग जाते रहते थे। तो फिर वहाँ से जो कनेक्शन मेरा जुड़ा है ना, मैं जितना हो सकता था वहाँ टाइम स्पेंड करती थी। वहाँ मतलब जानती थी, वहाँ पे हर चीज़ दिखाई गई है, हर चीज़। जहाँ कृष्ण जी ने कालियानाग को मारा था, जहाँ कृष्ण जी ने जो है कृष्ण जी और राधा रानी की जो है शादी हुई थी। लोग कहते हैं राधा रानी और कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, पर वहाँ पे कृष्ण जी और राधा रानी की शादी हुई थी, एंड ब्रह्मा जी ने वो शादी करवाई थी। वो पूरा प्रॉपर जगह दी हुई है। गोकुल आप जाओगे, गोकुल में कहाँ भगवान जी की मिट्टी, जो मिट्टी खाई थी भगवान जी ने, वो जगह, भगवान जी का महल, हर चीज इतना मतलब इतना अच्छा लगता है वहां पे जाके। और वृंदावन इज अ मिरेकल। मतलब आप जाओगे वृंदावन में, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी वृंदावन में वास करने के लिए, पर उनको वो वास वहां पे नहीं मिला था। क्योंकि वहां पे वास जो होता है, वहां पे रुकना होता है, वो सिर्फ उसी को मिलता है जो कि जिस पे राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता वृंदावन में, क्योंकि कृष्ण जी ने राधा रानी को गिफ्ट दिया था वृंदावन, जो कि उनके पूरा उनकी जो प्रेम जो लव स्टोरी है, उनकी प्रेम कहानी जो है, वो पूरा वृंदावन में जगह जगह पे हर चीज में जो है वहां पे दिखाई हुई है।
निधिवन में दिखाई हुई है। निधिवन में जैसे रात में जो रासलीला होती है, जैसे कि जो बिस्तर सजाया जाता है, फिर आप सुबह जाते हो तो वहाँ पे आपको बिस्तर जो है बिगड़ा हुआ मिलता है, जो पान होता है वो चबा हुआ मिलता है, पानी जो है वो खाली मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मिरेकल से कम तो नहीं है। अगर आप खुद एक्सपीरियंस, अगर आप लोग जानबूझ के नहीं उस पर बिलीव करना चाहोगे तो वो बात अलग है, पर ये चीज़ें होती हैं। एंड सेवा कुंज में गई थी, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। सेवा कुंज में कृष्ण जी राधा जी की सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, उनका जो है उनका श्रृंगार करते थे। मतलब कृष्ण जी, शंकर जी, सब भगवान अपने जो है अपनी वाइफ की और लेडीज की रिस्पेक्ट करना ही सिखाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाएगा। ये एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड तभी जो है राधा कृष्ण, तो उनका तो कोई मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ना ही मेरी जो है इतनी कुछ कैपेबिलिटी है कि मैं उनके प्यार को एक्सप्लेन कर सकूं। तो वो मेरे बस की बात नहीं है। एंड जो बस मैं मुझे इतना ही चीज़ें पता हैं जो लोगों ने मुझे बताई हैं, मुझे पता चली है। तो मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट भी की हैं एंड मुझे जानने का मन भी हुआ है। एंड जो वहाँ पे जैसे कि बिहारी जी खुद से प्रकट हुए थे, राधा रमन जी खुद से प्रकट हुए थे, राधा दामोदर जी खुद से प्रकट हुए थे, राधा वल्लभ जी खुद से प्रकट हुए थे, एंड गोपीनाथ जी खुद से प्रकट हुए थे, मदन मोहन जी खुद से प्रकट हुए थे। तो 7 ठाकुर ऐसे हैं जो खुद से प्रकट हुए थे। तो जैसे कि एक राधा रमन लाल की एक स्टोरी है कि जैसे कोई व्यापारी आया था वहाँ पे वृंदावन में, तो सब ठाकुर जी के लिए वो ड्रेस लेके आया था, पर राधा रमन जी जो है पहले एक शालिग्राम के रूप में थे। तो शालिग्राम जब वो व्यापारी आया तो उसने जो जो वहाँ जो उनकी सेवा करते थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा कि आपके ठाकुर जी के लिए ड्रेस कैसे दूं। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी तो यही हैं। तो शालिग्राम तो ऐसे ही पत्थर के होते हैं ना, तो उनके लिए कोई ड्रेस नहीं, मतलब वो दे पाए, क्योंकि उनके कोई मतलब कोई शेप नहीं था या कोई मतलब मूर्ति नहीं थी। तो फिर वो जो उनकी सेवा करते थे, मैं आपको नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्या था, जो उनकी सेवा करते थे, फिर उनके भाव उत्पन्न हुआ, उनके भाव आया मन में कि मतलब मेरा भी ठाकुर जी अगर होते तो मुझे भी मतलब ठाकुर जी को मैं भी श्रृंगार करता, मैं भी तैयार करता। तो रात में राधा रमन जी उस शालिग्राम थे उससे राधा रमन जी प्रकट हुए थे। उसके बाद से उनकी लीलाएं अजीब ही अजीब होती हैं, बहुत लीलाएं होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मतलब पूरी वीडियो भी 1 घंटे, 1 घंटे क्या पूरे दिन में वीडियो ही बनाती रहूंगी, क्योंकि ब्रज में ब्रज की लीलाएं जो एक्सप्लेन कर सके वो शायद दुनिया में उससे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक कृष्ण जी को कोई समझ ही नहीं सका है, ना उनकी लीलाएं कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो बहुत ही अलग अलग चीजें होती रहती हैं। जैसे बिहार जी के मंदिर में भी बहुत लीलाएं हुई हैं। एंड राधा रमन कभी हंसते हैं, कभी उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो राधा रमन में आप जाओगे ना, वहाँ 24 घंटे कीर्तन होता है, 24 घंटे। अगर आपको वहाँ जाना है आराम से आप बैठ सकते हो, बहुत शांति मिलती है। मैं गई हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हुई हैं चीज़ें, राधा रमन में मुझे बहुत ही शांति मिलती है। तो मैं बिहारी जी में भी जाती हूँ, तो बिहारी जी मंदिर में एक्चुअली ना अभी रश बहुत ज़्यादा होता है, पर एक टाइमिंग है जहाँ मुझे जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे उस टाइमिंग पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। मुझे पसंद है तभी जाना, क्योंकि मुझे शांति में भगवान के दर्शन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतना धक्का-मुक्की होती है, फिर वो जाना ना जाना फिर समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं उसी टाइम पे जाती हूँ। एंड मेरी मौसी का घर वहाँ से बहुत पास है, मतलब आप सोच लो 50 कदम भी नहीं होगा। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं जब भी जाऊँ तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँ एंड वहाँ पे दर्शन करूँ, क्योंकि अभी बंगला सज रहा है, फूल बंगला, इतने सुंदर लगते हैं बिहारी जी। तो मैं आपसे बस यही अपने व्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, अपने एक्सपीरियंस आपको मैंने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ कितने जो चमत्कार हुए हैं वो हुए हैं। मैं आपको एक तरह गिनवा नहीं सकती, पर जो मैं आपको बता रही हूँ, पर आप उतने ही समझ जाइए कि मेरे साथ जो है मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ हुआ है, वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ़ में। तो आप लोग भी जाइए एंड आप लोग भी एक्सपीरियंस कीजिए, वो खूबसूरती को एक्सपीरियंस कीजिए एंड उस जगह को एक्सपीरियंस कीजिए, वहाँ के पीस को एक्सपीरियंस कीजिए, राधा रानी को एक्सपीरियंस कीजिए। तो मतलब आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, शायद आपको दुनिया में अभी तक लाइफ में कभी नहीं मिली होगी। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग के साथ मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए
एंड आपको अगर मेरे ब्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो गाइज आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकती। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी जो है जगह जगह की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। एंड वृंदावन की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे लाइफ टाइम देखने को मिलेंगी। कृपा बनी रहे बस इतनी कि मैं हमेशा शेयर करती रहूँ आप लोग के साथ ये वीडियो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना शायद ही कोई वृंदावन में घुस भी सकता है, पैर भी रख सकता है। तो मैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कहना चाहती हूँ, बस भगवान की इतनी कृपा रहे कि मैं वहाँ जाती रहूँ एंड आप लोग के साथ वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का जो है चीज़ें, वहाँ की हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड भगवान सबको ऐसा मौका दें एंड सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए एंड सबको एक बार वृंदावन जाने का मौका ज़रूर मिले। तो मेरी यही प्रे है एंड मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो एवरीवन, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो गाइज कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो तब तक के लिए राधे राधे, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। बाय बाय।